जी देखिए, योगी जी को और मोदी जी को डर क्या, वो पूरी भाजपा को डर है। पूरी उनकी आरएसएस को डर है। क्योंकि भाजपा के पास जो वोटर है, वो कहीं न कहीं झूठ बोल करके झांसे दे करके कहीं न कहीं उनको बरगला करके इकट्ठा किया हुआ वोट है। इनके पास मोदी, योगी के पास जो वोटर है, वो इनका अपना वोट नहीं है। ये इधर-उधर से इकट्ठा किया हुआ वोट है। ना इनकी विचारधारा का वोट है, ना इनके समाज का वोट है। तो कहीं न कहीं जब हम किसी को झूठ बोल करके किसी समाज को या किन्हीं समाजों को हम झूठ बोल करके अपनी तरफ लाते हैं, बिना किसी सटीक विचारधारा के हम लोग बिना उनकी पक्ष में लाभकारी विचारधारा के हम उनको अपने क्षेत्र में लाते हैं, अपने पक्ष में लाते हैं, तो उनके निकल के जाने की कहीं न कहीं संभावना बनी रहती है, जिसकी वजह से कोई नेता डरता है। अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास जितना भी वोटर है, वो उनका समर्थक नहीं है, वो बल्कि किसी न किसी का विरोधी है। किसी न किसी समाज के विरोध की वजह से वो उनके पास है। डॉक्टर जयप्रकाश, आपके कई बार बहुत सारे स्टेटमेंटों में एक बात देखने को नजर आती है, और वो ये कहते हैं कि आपकी इस वक्त जो सबसे ज्यादा डर है वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से, योगी और मोदी को है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब मोदी योगी को मायावती से डर क्यों है? क्या ऐसा राजनीति के स्टंट है जिसको आप कहना चाहते हैं पर बातों ही बातों में कह नहीं पाते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, योगी जी को और मोदी जी को डर क्या, वो पूरी भाजपा को डर है। पूरी उनकी आरएसएस को डर है। क्योंकि भाजपा के पास जो वोटर है, वो कहीं न कहीं झूठ बोल करके झांसे दे करके कहीं न कहीं उनको बरगला करके इकट्ठा किया हुआ वोट है। ना उनकी विचारधारा से मैच करता है। ये वोट जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है हिंदुत्व के नाम पर या किसी के खिलाफ बोल करके, ये जो वोट इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है ओबीसी समाज का खास तौर से, तो ये जो वोटर है ये इनकी विचारधारा से भी मैच नहीं करता है। क्योंकि विचारधारा के आधार पर ये समाज शूद्र में आता है। तो इन्होंने झूठ बोल करके जो इकट्ठा किया हुआ वोट है, इनको कहीं न कहीं डर रहता है कि भई झूठ बोल करके हम किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इनको इस बात का डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, धीरे-धीरे इनकी बिरादरियों में, ओबीसी समाज की भी अन्य बिरादरियों में, सभी बिरादरियों के अंदर कहीं न कहीं पढ़े-लिखे लोग पैदा होने शुरू हो गए हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा होनी शुरू हो गई है। कहीं न कहीं वो अपने महापुरुषों के नाम पर उन्होंने अपनी झाँकियाँ, रैलियाँ, शोभा यात्रा निकालनी शुरू कर दी हैं। तो उनको इस बात का डर रहता है कि कहीं इन समाजों के अंदर अगर राजनीतिक चेतना पैदा हो गई, तो जो समाज राजनीतिक चेतना पैदा कर लेता है अपने समाज के अंदर जो लोग, वो फिर किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बेशक आज झूठ बोल करके किसी भी तरीके से ये इन समाजों को जोड़ लेंगे, लेकिन फ्यूचर में इन समाजों में जब राजनीतिक चेतना बड़े पैमाने पे फैलेगी, तो ये बिरादरियां इनसे खिसक जाएंगी। तो इसलिए इनको इस बात का डर रहता है कि बहन जी उस काम को कर रही हैं जिनसे इनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाली जो इनके जो पॉलिटिक्स होगी उसके लिए खतरा है। तो बहन जी जो महापुरुषों का संघर्ष लेकर के चल रही हैं, विचारधारा लेकर के चल रही हैं, इनको डर बहन जी से नहीं है। इनको जो डर है, वो बहन जी जिस विचारधारा को लेकर के चल रही हैं, मानवतावादी और जो है बहुजन कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं सभी महापुरुषों के, उस विचारधारा से इन लोगों को डर लगता है। तो जब बहन जी उसकी लीडर हैं, तो इसलिए उनको बहन जी से डर लगता है। तो इसलिए उनको ये जो डर है, वो उनका लाज़मी है, बात-जायज़ है। और वो झूठ बोल करके किसी भी समाज को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग बहन जी से डरते हैं। जी, आपने कहा इसलिए बहन जी से डरते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी विचारधारा है जो बहन जी की विचारधारा इतनी मजबूत है जिससे लोग डरते हैं? कौन सी विचारधारा है जिसे आप बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम नफ़रत से हम किसी को नहीं जीत सकते। इस दुनिया में जब भी जीत हासिल हुई है, वो कहीं न कहीं प्रेम से हुई है। इनकी जितनी भी विचारधाराएँ हैं, इनके जितने भी महापुरुष हैं, वो कहीं न कहीं नफ़रत और डर फैलाने वाले लोग हैं। इनके महापुरुष मान लीजिए या इनके देवी-देवता मान लीजिए, कहीं न कहीं उनके हाथों में हथियार होते हैं। और अगर दूसरी तरफ मानवतावादी सोच रखने वाले लोगों ने जो काम किया है,
चाहे वो बुद्ध रहे हों, संत रविदास जी रहे हों, चाहे महाराज जी रहे हों, चाहे और जो हमारे महापुरुष रहे हो, वो कहीं न कहीं उन्होंने प्रेम की बात करी है। एक राजा होते हुए भी बुद्ध ने प्रेम की बात की, एक राजकुमार जो राजा बनने वाले थे, उसके बावजूद भी जहाँ कुर्मी समाज में पैदा होने वाले छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण की स्थापना करी, उन्होंने भी कहीं न कहीं प्रेम की बात कही है। जबकि वो एक राजा थे, उनके हाथ में वो हथियार की बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रेम की बात कही है। तो इसलिए जो विचारधारा है, जो प्रेम की विचारधारा है, जो मानवतावादी सोच की विचारधारा है, मानव के कल्याण की, देश के कल्याण की जो विचारधारा है, इस विचारधारा से इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि इनके सभी महापुरुषों में या इनके सभी देवी देवताओं में वो हथियार की बात करते हैं, डर दिखाने की बात करते हैं, लालच देने की बात करते हैं। लालच और डर पे उन लोगों ने सत्ता चलाई है और इधर जो है प्रेम के दम पर समाज में लोगों ने काम किया है। तो इसलिए वो इसलिए डरते हैं कि कहीं ये समाज में ये मैसेज ना चला जाए कि भाई प्रेम बड़ी चीज है, भाईचारा बड़ी चीज है। वो भाईचारे को तोड़ने के लिए काम करते हैं और इधर जो है, जो बहुजन कॉन्सेप्ट की जो विचारधारा है, वो कहीं न कहीं भाईचारे को बनाने की बात करती है। तो इसलिए ये विचारधारा का सारा मामला है सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।